अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 5 26 से लेकर 50 तक के सवालात को। इससे पिछली वीडियो में 1 से लेकर 4 तक के सेट को कंप्लीट किया जा चुका है और उसके साथ सेट 5 का 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप नाजरीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? ए में है 1914, बी में है 1915, सी में है 1916 और डी में है 1917 ईस्वी। तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1915। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में क्या है कि आलमी हिद्दत के असरात हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है। ए में है मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में बदलाव, बी में है तूफ़ान और सैलाब में कसरत, सी में है कहत की कसरत और डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। यानी आलमी हिद्दत के असरात, मौसम की जो है मुअय्यना मुद्दत, यानी जो ठंडी के बाद बरसात आएगी और उसके बाद सैलाब होगा, इसी तरीके से तो वो उसकी जो एक मुअय्यना मुद्दत फ़िक्स टाइम वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ तूफ़ान और सैलाब की कसरत, यानी बहुत ज़्यादा तूफ़ान और सैलाब आने के ख़तरे होंगे। इसी के साथ साथ कहत साली, यानी कि अकाल पड़ने का अंदेशा रहेगा। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 28। 28 में है कि मायार व इक़्तार किसकी तख्लीक है? ए में है अब्दुल मुग़नी, बी में है कलीमुद्दीन अहमद, सी में है सर सैयद अहमद ख़ान और डी में है अख्तर औरनवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल मुग़नी। मायार व इक़्तार जो है किसकी तख्लीक है? तो अब्दुल मुग़नी की तख्लीक है। किसकी तख्लीक है? अब्दुल मुग़नी की तख्लीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में क्या है कि झील में कौन एक ड्रामा निगारी की हैसियत से मशहूर हैं? ए में है मिर्ज़ा गालिब, बी में है कमर जहाँ, सी में है सर सैयद अहमद ख़ान और डी में है आगा हश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगा हश्र। ड्रामा निगारी की हैसियत से कौन मशहूर हैं? तो आगा हश्र कश्मीरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 30। 30 में क्या है कि सर सैयद की वफ़ात कब हुई? ए में है 1897 ईस्वी, बी में है 1898 ईस्वी और सी में है 1899 ईस्वी और डी में है 1900 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1898 ईस्वी। सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? तो 1898 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में क्या है कि नुसूह की मजली बेटी का क्या नाम था? ए में है नाहिद, बी में है हमीदा, सी में है फ़ातिमा, डी में है राहिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमीदा। नुसूह की मजली बेटी का नाम क्या था? हमीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 32। 32 में है कि साइंसी और तहक़ीक़ी इदारा नासा का ताल्लुक़ कहाँ से है? ए में है हिंदुस्तान, बी में है इंग्लैंड, सी में है रूस और डी में है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। साइंसी और तहक़ीक़ी जो इदारा है नासा, तो उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? अमेरिका से है। तो ये कहाँ पे वाक़ है? अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 33। 33 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? ए में है पटना, बी में है मुज़फ़्फ़रपुर, सी में है लखनऊ और डी में है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 34। तो 34 में क्या है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ए में है 1835, बी में है 1836, सी में है 1837 और डी में है 1838। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1836 ईस्वी। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1836 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1836 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 35। 35 में क्या है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? ए में है दिल्ली, बी में है आगरा, सी में है रामपुर, डी में है लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश
किस शहर में हुई? तो आगरा में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 36। 36 में क्या है कि गज़ल के सबसे बड़े शायर कौन हैं? ए में है गालिब, बी में है मीर अनीस, सी में है मिर्ज़ा सौदा, डी में है मीर तकी मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर तकी मीर। गज़ल के सबसे बड़े शायर कौन हैं? तो मीर तकी मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 37। 37 में क्या है कि झील में मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है। यहाँ पे अज्जाए तरकीबी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। झील में मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है। ए में है तशबीब, बी में है पलाट, सी में है आमद, डी में है मतला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आमद। आमद जो है मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है। पलाट जो है वो किस में? ड्रामे में पाया जाता है। तशबीब किस में पाया जाता है? गज़ल में पाया जाता है। तशबीब जो है कसीदा में पाया जाता है और मतला जो है वो गज़ल में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 38। 38 में क्या है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ए में है सिहरुल बयान, बी में है कदम राव पदम राव, सी में है ज़हरे इश्क, डी में है फ़रेब इश्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कदम राव पदम राव। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो कदम राव पदम राव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 39। 39 में क्या है कि परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम कौन है? ए में है माह मातम, बी में है खुशबू, सी में है सदबर्ग और डी में है खुद कलामी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुशबू। परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? खुशबू है। और ये कब शाये हुआ था? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में, याद रखना है। और सदबर्ग अगर देखा जाए तो ये भी उन्हीं का कलाम का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 40। 40 में क्या है कि ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ए में है सिहरुल बयान, बी में है गुलजार नसीम, सी में है सोज़ो गुदाज और डी में है कुतुब मुश्तरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलजार नसीम। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो गुलजार नसीम का। किसका? गुलजार नसीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 41। 41 में क्या है कि जलवे दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? ए में है मुबारक अजीमाबादी, बी में है शौक नेमूवी और सी में है जम्स अजीमाबादी और डी में है शाद अजीमाबादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुबारक अजीमाबादी। जलवे दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? तो मुबारक अजीमाबादी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 42। 42 में है कि झील में कौन मसहफ़ी के शागिर्द हैं? ए में है मीर ज़मीर, बी में है मीर खलीक और सी में है आतिश लखनवी और डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। तो मसहफ़ी के जो शागिर्द हैं मीर ज़मीर भी हैं, मीर खलीक भी हैं और आतिश लखनवी भी हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में क्या है कि निसाब में शामिल मनाजिर फ़ितरत के शायर कौन हैं? ए में है चकबस्त, बी में है महरूम, सी में है अहमद फराज और डी में है आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चकबस्त। निसाब में शामिल जो नज़म है मनाजिर फ़ितरत, तो इसके शायर कौन हैं? तो चकबस्त है। कौन है? चकबस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में क्या है कि मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? ए में है नौशा, बी में है असद, सी में है ख़ान और डी में है मुसाहिब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असद। मिर्ज़ा गालिब जो है थे पहले क्या तखल्लुस रखते थे? असद। क्या रखते थे? असद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 45। 45 में है कि झील में शौक लखनवी की किस मसनवी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई? ए में है ज़हरे इश्क, बी में है बहारे इश्क, सी में है फ़रेब इश्क और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़हरे इश्क। शौक लखनवी की जो मशहूर मसनवी है ज़्यादा शोहरत याफ्ता, तो वो क्या है? ज़हरे इश्क है। क्या है? ज़हरे इश्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 46। 46 में क्या है कि नाबीना शहर में आईना किसके कलाम का मजमुआ है? ए में है गालिब, बी में है मुबारक अजीमाबादी, सी में है अहमद फराज और डी में है परवीन शाकिर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमद फराज। नाबीना शहर में आईना ये किसके कलाम का मजमुआ है? तो अहमद फराज का। किसका? अहमद फराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि वह सिन्फ़े शायरी क्या है
जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और शहदाए करबला की शहादत के वाक़यात बयान करने और रंजो गम के इजहार के लिए मखसूस होकर रह गई है। ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है मसनवी और डी में है गज़ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में क्या है कि नज़म बहुत आसान थी पहले, कैसी नज़म है। नज़म बहुत आसान थी पहले, कैसी नज़म है। ए में है पाबंद नज़म, बी में है आज़ाद नज़म, सी में है मुअर्रा नज़म और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आज़ाद नज़म। नज़म बहुत आसान थी पहले, ये कैसी नज़म है तो आज़ाद नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 49 में है कि नज़म खड़ा डिनर कैसी नज़म है। ए में है आज़ाद नज़म, बी में है ज़रीफ़ाना नज़म, सी में है अखलाक़ी नज़म और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज़रीफ़ाना नज़म। नज़म खड़ा डिनर कैसी नज़म है तो ज़रीफ़ाना नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 50 में क्या है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है। ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है नज़म और डी में है मसनवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कसीदा। गज़ल जो है अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है तो कसीदा से माखूज़ है। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह 51 से लेकर 75 के सवालात को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।